ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से संसद और देश की सभी विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। मुख्य मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। मौजूदा हालात में रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। कोविंद अगर चुनाव जीतते हैं तो वो यूपी से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। कल पीएम मोदी ने कहा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि भले संख्या बल में यूपीए कमजोर है, लेकिन देश तोड़ने वाली सोच से लड़ाई जरूरी है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। बीजेपी के राम वर्सेस कांग्रेस की मीरा। देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका फैसला आज मतपेटी में बंद हो जाएगा। देश को दूसरे दलित राष्ट्रपति मिलेंगे या फिर एक बार फिर देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला नेता आसीन होंगी। ये तय करने के लिए आज देश भर के 4,851 सांसद और विधायक वोट डालेंगे। लोकसभा के 543 सांसद वोट डालेंगे। राज्यसभा के 233 में से 231 सांसद वोट डाल सकेंगे, जबकि 31 विधानसभा के कुल 4,120 विधायकों में से 4,077 वोट दे सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 20 तारीख को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा सियासी समीकरण एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रामनाथ कोविंद का प्रेसिडेंट चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाने का ऐलान होने से पहले एनडीए के पास टोटल वोट परसेंटेज 48.10% था, जबकि उम्मीदवारी के ऐलान के बाद टीआरएस, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू और बीजेडी ने भी रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया। इस तरह रामनाथ कोविंद को 63% वोट मिलने की उम्मीद है। एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद के सामने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार अभी तक पिछड़ी नजर आ रही हैं। कांग्रेस समेत करीब 1.5 दर्जन पार्टियां मीरा कुमार को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मीरा कुमार जीत के जादुई आंकड़े से दूर नजर आ रही हैं। उधर विपक्ष के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी भी मीरा के नाम पर दो फाड़ दिख रही है। बहरहाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए तो देश को 9 पीएम देने वाले यूपी से वे पहले राष्ट्रपति होंगे। वहीं अगर मीरा कुमार चुनी जाती हैं तो वे प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। दोनों में से कोई भी चुना जाए, देश को केआर नारायणन के बाद दूसरा दलित राष्ट्रपति मिलना तय है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधि करते हैं। चुनाव निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। चुनाव में चुने गए सांसद और विधायक अपना वोट डालते हैं। सांसद और विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। हर राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। लोकसभा के मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन सांसद भी वोट नहीं करेंगे। कुल सांसद वोटर 776 है, तो कुल विधायक वोटर 4,114 है। राष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद के वोट का वैल्यू 708 है, जबकि विधायकों के वोटों का मूल्य उनके राज्यों की आबादी के मुताबिक होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का वैल्यू 208, जबकि अरुणाचल जैसे कम आबादी वाले राज्य के विधायक के वोट का मूल्य 8 होगा। 776 सांसदों के वोटों का मूल्य 5,48,408 है, जबकि 4,114 विधायकों के वोटों का मूल्य 5,49,474 है। कुल वोटों की संख्या 10,98,882 है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट 5,49,442 है और ये आंकड़ा बीजेपी के रामनाथ कोविंद के पक्ष में जाता दिख रहा है। आज के चुनाव के लिए आयोग ने खास तैयारियां की हैं। इस चुनाव में हरे और गुलाबी रंग के 2 बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जहां हरे रंग का बैलेट सांसदों जबकि गुलाबी बैलेट पेपर विधायकों के लिए होगा। यहां हर मतपत्र में 2 उम्मीदवारों का नाम होगा। पहले नंबर पर मीरा कुमार और दूसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद होंगे। 20 जुलाई को दिल्ली में सभी वोटों की गिनती होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे आ जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज वोटिंग से एक दिन पहले यानी कि कल सोनिया गांधी ने कहा कि संख्या बल भले ही हमारे पास कम है, लेकिन लड़ाई जमकर होगी।